गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले कि महायज्ञ का पुरस्कार, ये जो कहानी है उसको देखें समझें, उससे पहले हम लोग कथाकार को जरा जान लें। ये यशपाल हैं और यशपाल जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में अपनी जो बेबाक कलम उनकी चलती है वे उस अपनी बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं। ये प्रेमचंद्र के बाद के यानी कि 1936 ईस्वी के बाद के कथाकार हुए और आप इनका देख सकते हैं जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को, है ना, फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और ये लोग मूलतः कांगड़ा जिले के निवासी थे। कांगड़ा यानी कि उत्तराखंड जिला जो है उसी के अंदर, उत्तराखंड जो राज्य है उसके अंदर कांगड़ा पड़ता है। तो ये वहाँ के निवासी थे और इनकी माताजी ने क्या किया, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह तो स्थानीय विद्यालय से हुई। उसके बाद इनकी माताजी ने क्या किया कि इनको कांगड़ी में एक गुरुकुल है, वो आज भी है गुरुकुल, वहाँ पे उन्होंने इन्हें शिक्षा के लिए भेज दिया कि यह आर्य समाज का धर्म प्रचारक बने, ऐसा इनकी माताजी की इच्छा थी। लेकिन यहाँ गुरुकुल में जाने के बाद जो है इनका मन पूरी तरह से स्वदेश प्रेम में लग गया और अंग्रेजों के लिए कट्टर विरोधी थे। देखिए यह 1903 की बात है, यानी कि 1947 हमारे देश के आज़ाद होने की पहले की बात है। ये 20-25 साल होते होते जो है इनकी मानसिक दशा ऐसी हो गई कि ये बिल्कुल अंग्रेज़ों के विरोधी हो गए और शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया, जिसकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा, है ना। बाद में इन्होंने अपनी शिक्षा जो है फिर लाहौर नेशनल कॉलेज से पूरी की। तो जब ये जेल गए वहीं पे इन्होंने कहानी वगैरह लिखना शुरू कर दिया। यही बात इनके जीवन काल में सबसे प्रमुख बात है। अब आप देखिए इनके जो उपन्यास है, देशद्रोही नाम भी उपन्यास के वजह से, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात पे इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और 1970 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण जो होता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री का जो है इनको सम्मान दिया गया भारत सरकार की ओर से 1970 में। और ये मेरी तेरी उसकी बात पे उनको इस साहित्यिक विधा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इधर जो आप देख रहे हैं ये सब उनकी कहानियां हैं। ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, इतने कहानी संग्रह और ये उपन्यास। तो ये इनकी जो साहित्यिक गतिविधि थी वो, इसके अतिरिक्त ये क्रांतिकारी भी थे। भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने देश को आज़ाद कराने में भी अपना जो योगदान हो सकता था दिया। जेल की यातना सहे, जेल की यात्रा की। और इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि इनके कहानियों में जो सबसे प्रमुखता से बात उभर कर आती है वह उभर कर आती है कि वर्ग भेद, वर्ग संघर्ष। यहाँ भी जो हम लोग जो महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे उसमें भी यही है कि एक जो उसमें सेठ रहते हैं वो काफ़ी अमीर रहते हैं, बाद में वे गरीब हो गए, लेकिन जो उनकी मानवता है वह नहीं जाती है ना। तो उस कहानी में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो सेठ जो है अपनी मानवता को बनाए रखते हैं और वर्ग भेद की किस तरह की बातें आती है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।